कल जहाँ से कथा हमने छोड़ी थी वहीं से शुरू कर रहे हैं। स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? वह बोले, अभी तक भजन नहीं किया इसलिए रो रहा हूँ। अभी तक जो किया वह यही रह जाने वाला है। जिससे वह मिलता है वह अभी तक किया ही नहीं। कौन? जिससे भगवान मिलता है। तुलसीदास जी ने संसारिक विषय वासनाओं में फंसे मनुष्यों का कितना सटीक चित्रण किया है। होई ना विषय विराग भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। मानव शरीर की ये दुर्बलता है कि वृद्ध अवस्था में पहुँचने पर भी वासनाओं से वैराग्य नहीं होता। ये संसारिक विषय वासनाओं में जकड़ा रहता है। इस प्रकार जब सारा जीवन प्रभु भजन के बिना व्यतीत हो जाता है तब मनुष्य के हृदय को बहुत दुख होता है। उन्होंने कहा, देवी अभी तक जो किया वह संसार के लिए किया और जब श्वास निकल जाएगी तब यहाँ से क्या लेकर जाएंगे। व्यक्ति का वास्तविक साथी उसका धर्म है। उसका किया भजन मृत्यु के बाद साथ देने वाला केवल अपना आपका भजन और धर्म है। बाकी सब यही रह जाने वाला है। पहले के लोग एक दो पीढ़ी तक अपने पूर्वजों को याद रखते थे, श्राद्ध करते थे और तर्पण करते थे, लेकिन आजकल लोग सब भूल गए हैं। पहले 10-12 दिन लोग अपने घर से नहीं निकलते थे, दुकान बंद रखते थे, फैक्ट्री बंद रखते थे। जिस माता पिता ने जन्म दिया, हमारे लिए इतना किया, उनकी मृत्यु उपरांत 10 दिन दुकान फैक्ट्री बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने दिन उनके लिए सिर्फ भजन और चिंतन ही करेंगे। अब चौथा मुश्किल से होता है कि लोग दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। ना ही वह तर्पण करना जानते हैं, ना ही पिंड दान देना जानते हैं और ना ही ब्राह्मण खिलाना जानते हैं। माता पिता खूब पैसा कमाकर दे गए, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। आपकी कमाई खाने वाले आपके परिवार के सदस्य हैं। आपकी भलाई सोचने वाला कोई नहीं है। इसलिए आप अपना भला स्वयं सोचिए। गीता के 6 अध्याय में भगवान ने कहा है, रे जीव तू स्वयं से अपना उद्धार कर। तू स्वयं अपना मित्र है और तू स्वयं अपना शत्रु है। यदि तेरा मन ईश्वर की ओर चल पड़ा है तब वह तेरा मित्र है, और यदि वह भोगों की ओर चल रहा है, पैसे की ओर दौड़ रहा है, तब वह तेरा शत्रु है। तेरी इंद्रियां और मन ही तेरे मित्र और यही तेरे शत्रु हैं। भगवान आदि शंकराचार्य से उनके शिष्यों ने पूछा कि शत्रवः मनुष्य के शत्रु कौन है? वह बोले, अर्थात निजेंद्रियानी, यानी आपकी इंद्रियां सबसे बड़ी शत्रु हैं। और फिर प्रश्न किया, मनुष्य के मित्र कौन है? अपनी इंद्रियां। अपनी इंद्रियों जैसा अपना साथी कोई नहीं है। जिसको भी मित्र बनाओगे उसका भी योग होगा, लेकिन अपनी इंद्रियां सदैव साथ रहती हैं। इंद्रियां ही शत्रु हैं और इंद्रियां ही मित्र हैं। जिस शिष्यों ने पुनः पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? वह बोले, जिनकी इंद्रियां भगवान की ओर चल पड़ी वह मित्र हैं, और जिनकी इंद्रियां भोगों की ओर दौड़ पड़ी यही उसकी शत्रु हैं। आप सब कथा सुनने आए हैं, मायने आपकी इंद्रियां आपकी मित्र हैं जो आपको यहाँ तक ले आई है। इंद्रियां न होती तब आप कैसे आते? कान के पर्दे न होने पर आप आकर कथा कैसे सुनते? पैर न होने पर चलकर कैसे आते? इंद्रियां जो आपको यहाँ तक लाई हैं आपकी मित्र और लाई है, आपकी मित्र हैं और
इंद्रियां जो आपको होटलों में ले जाती हैं, क्लबों में ले जाती हैं, सिनेमा में ले जाती हैं, वह आपकी शत्रु हो जाएं, वह आपकी मित्र। पराम्बा भगवती की उपासना करते रहना, उनका चिंतन करना, माँ आपको माया से डूबने से बचाए। लक्ष्य का ध्यान सदैव बनाकर रखना, क्योंकि माँ ही बुद्धि बनती है, और बुद्धि में यदि लक्ष्य बना रहा तब तुम्हारा पतन नहीं होगा। पानी में तैरते समय तैराक का सारा शरीर जल में डूबा रहता है, लेकिन सिर बाहर रहता है। सिर सिर्फ 5-10 सेकंड के लिए डूबाते हैं और फिर सिर बाहर निकाल लेते हैं। शरीर 2-4 घंटे तक पानी में रहता है, लेकिन सिर बाहर रहता है। शरीर के साथ यदि सिर भी पानी में चला जाए तब जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसी प्रकार आपका शरीर परिवार में रहे, लेकिन बुद्धि सिर की तरह परिवार से बाहर निकाल कर रहे कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, वहाँ जाना है, वही हमारे साथी हैं। ये भाव यदि बना रहेगा तब आप लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। और यदि आपकी बुद्धि भी परिवार में फंस गई तब आप सीधे नरक में जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। देवी भागवत में बुद्धि बढ़ाने वाला एक मंत्र है, बहुत बढ़िया मंत्र है, ये पहला ही मंत्र है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम सर्व चैतन्याय रूपाम तामाद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धि यो न प्रचोदयात्। देवी भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय का पहला मंत्र, जो समग्र चेतनाओं के केंद्र बिंदु है, जो आदि विद्या है। हम उनका ध्यान करते हैं, वह हमारी बुद्धि को निर्मल बना दे और परमात्मा की ओर प्रेरित करा दे। जब बार बार आप मंत्र जपेंगे तब मंत्र का देवता कभी तो आपकी ओर ध्यान देगा। किसी गली में रामलाल नाम का व्यक्ति रह रहा है, ढूंढने वाला शक्ल नहीं पहचानता, लेकिन नाम जानता है। वह गली में आवाज़ लगाता जा रहा है, अरे भैया रामलाल, अरे भैया रामलाल जी। नाम सुनते ही रामलाल उठेंगे, झांक कर देखेंगे, अरे क्या बात है भाई, रामलाल को ढूंढ रहा हूँ। वह कहेगा मैं ही रामलाल हूँ। देखो, सिर्फ नाम के आधार पर रामलाल ने अपना परिचय स्वयं दे दिया। इसी प्रकार आप भी भगवान को नहीं जानते, भगवान का नाम जानते हैं, सदा नाम जपते रहेंगे, तब कभी तो आकर वह पूछेंगे कि क्या बात है, क्यों मेरा नाम ले रहे हैं। गायत्री मंत्र जपने का अधिकार सबको नहीं है। जिनको गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है, देवी भागवत के आधार पर वह इस मंत्र को जप लें। पुराणोक्त हो गया, आध्याम विद्याम च धीमहि बुद्धि यो न प्रचोदयात्। ये भी गायत्री है। सात्विक जीवन बिताएं और सात्विक भजन करें। नमवारण मंत्र की दीक्षा लें और पराम्बा का चिंतन करें। आपको बुद्धि मिलेगी, शक्ति मिलेगी, शत्रुओं का नाश होगा और लक्ष्मी प्राप्त होगी। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, ये 3 देवियां हैं। महाकाली आपके शत्रुओं को मारने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए काल रूपा है। आप कहेंगे कि आपका कोई शत्रु है ही नहीं। हो सकता है आपके बाहर कोई शत्रु ना हो, लेकिन काम, क्रोध और ममता आदि आपके अंदर के अनेक शत्रु आपके अंदर डेरा जमाए बैठे। बाहर शत्रु नहीं है, फिर भी माँ का स्मरण करें, महाकाली का स्मरण करो। आध्याम विद्याम च धीमहि, महालक्ष्मी, लक्ष्मी की आवश्यकता आपको है। महासरस्वती बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी, वह आपकी बुद्धि बिगड़ने नहीं देगी। बुद्धि का स्टीयरिंग माँ के हाथ में पकड़ा ली, वह ठीक रास्ते पर ले जाएगी। स्टीयरिंग अच्छे ड्राइवर के हाथ में हो
तब गाड़ी ठीक लक्ष्य पर पहुंच जाती है। यहाँ आप चाहते हैं वहीं जाती है। स्टीयरिंग हाथ में ना होने से आपकी गाड़ी कहीं की कहीं जा सकती है। इसलिए अपनी बुद्धि का स्टीयरिंग माँ के हाथ में थमा दी। अर्जुन ने अपने घोड़ों की लगाम कृष्ण के हाथ में थमा दी। इसलिए उन्होंने कौरवों की विशाल सेना पर विजय प्राप्त की। उनका जीवन सफल हो गया। जैसे अर्जुन ने अपने घोड़ों की लगाम कृष्ण के हाथ में दे दी, इसी प्रकार आप अपनी बुद्धि की लगाम भगवान के हाथ में दे दें, माँ के हाथ में दे दें और प्रार्थना करें, हे माँ आप ही बुद्धि रूपा हो, हमें ऐसे रास्ते पर ले जाओ कि हमारा जीवन सुखी रहे, शांत रहे और अंत में आपकी प्राप्ति हो जाए। और मन में इस प्रकार की गिलानी होनी चाहिए कि पीड़ा होनी ही चाहिए कि जीवन मिला था, पीड़ा होनी ही चाहिए कि जीवन मिला था ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, और जीवन जा रहा है लेकिन भजन नहीं हो पा रहा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। दुकानदार पूरे साल व्यापार करता है, दिवाली पर हिसाब लगाए और पता चले कि पूंजी की पूंजी ही बची है, कोई लाभ इस साल नहीं हुआ, तब बड़ा दुखी होता है कि इस साल का श्रम बिल्कुल व्यर्थ चला गया। उसे बड़ा पश्चाताप होता है। विद्यार्थी को फेल हो जाने पर बड़ा दुख होता है। हमारी आपकी जिंदगी बिना भजन के समाप्त हो रही है, लेकिन कोई पश्चाताप नहीं। हमारा जन्म बिना भजन के बीत रहा है, इसकी पीड़ा होनी चाहिए कि नहीं। धन ना मिलने से पीड़ा है, पुत्र ना मिलने से पीड़ा है, पदोन्नति नहीं हो पा रही, हमारे बेटा नहीं हुआ, हमारी कोठी नहीं बनी, हमारा काम ठीक नहीं चल रहा। उन हजारों में से कोई एक आध होते हैं जो आकर रोते हैं कि महाराज भजन नहीं हो पा रहा। क्यों, क्या करें? हमें संसार का कुछ और नहीं चाहिए, हमारा भजन बढ़ता रहे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़त अनुग्रह तोरे। प्रार्थना करें कि हमारे मन में परमात्मा के प्रति भाव जागे, हम भगवान का भजन करें। भजन तब ही होगा जब आप सत्संग करेंगे। यह सदैव ध्यान रखें, याद रखें, दही से मक्खन तभी निकलेगा जब मधानी से मंथन किया जाएगा। दही लाख वर्ष सुरक्षित रख लिया जाए, लेकिन बिना मंथन के माखन नहीं निकलेगा। इसी प्रकार जब तक आप सत्संग करके विचार नहीं करेंगे, तब तक विवेक नहीं जागेगा, भजन की और आपकी वृत्ति ही नहीं होगी। यदि भजन का दीपक जलते देखना है, भक्ति का दीपक जलते देखना है, तब सत्संग रूपी तेल डालते रहना और स्वयं को कुसंग की हवा से बचा कर रख लेना। जो कुसंग की हवा से स्वयं को बचा लेते हैं और सत्संग का तेल डालते रहते हैं, उनके भजन का दीपक सदैव जलता रहता है, सदा ही जलता रहता है। दीपक जला दिया, तेल और घी आपने डाला नहीं, पंखा चल रहा है और कांच से उसे ढका नहीं, दीपक बुझ जाएगा। कुसंग की हवा है और सत्संग का तेल है और भजन का दीपक है। हमारे जीवन में हमसे भजन सदा होता रहे, उसका उपाय यही है कि सत्संग करते रहना और कुसंग से स्वयं को बचा कर रखना। एक घड़ा है, उसमें छिद्र हैं और हम घड़े के ऊपर से पानी डालते हैं, वो छिद्रों द्वारा बाहर निकल आता है। अगर हम चाहें कि इस घड़े से पानी बाहर न निकले, तब क्या करना चाहिए कि उस घड़े को पानी के तालाब में रख देना चाहिए कि वो कभी खाली नहीं होगा। इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी 9 छिद्र हैं,
जिन छिद्रों से हमारा ज्ञान बाहर निकल जाता है, और इसको सदा अंदर रखने के लिए हमें सत्संग रूपी जल के भीतर बैठ जाना चाहिए। सुखदेव भगवान ने विवाह किया, संतान पैदा की, उसके लिए सारी व्यवस्था की और फिर घर से निकलकर चल दिए। मनु जी भी घर से निकलकर चल दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मनु जी के वन गमन का वर्णन करते हुए कहा है, बर बस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गबन वन कीना, गमन वन कीना। अर्थात मनु जी ने जबरदस्ती राज्य पुत्रों को सौंपकर स्वयं पत्नी सहित वन की ओर गमन किया। हमें तो बस भजन करना है, घर छोड़ना ही पड़ेगा। गुरु और संत के कहने पर नहीं छोड़ेंगे तो जम के डंडे खाकर छोड़ना पड़ेगा। अपनी इच्छा से छोड़ने पर पीड़ा कम होगी। डोंगरे जी महाराज ने पत्नी को छोड़ रखा था, शादी की, लेकिन संबंध स्थापित नहीं किया। पत्नी के समाप्त होने पर उन्हें कोई पीड़ा नहीं हुई, बल्कि कहते हैं चलो अच्छा है, एक समस्या हल हो गई। गृहस्थ 70-75 वर्ष का बूढ़ा पत्नी मर जाने पर सिर पीट कर रोता है। यहाँ अटैचमेंट होगा, वहाँ दुख होगा। प्यार ना होने से, संबंध ना होने से दुख नहीं होगा। घर से अटैचमेंट होने पर जब जम के दूध डंडे मारते हुए तुम्हें निकालेंगे तब खुशी होगी कि दुख होगा। और घर पहले ही छोड़कर वृंदावन या हरिद्वार बैठ जाने से मृत्यु के समय घर छोड़ने का दुख नहीं होगा, क्योंकि घर हमने पहले ही छोड़ दिया। भजन करने का मन बनाओ, और मन तभी बनेगा जब सत्संग होता रहेगा। परमार्थ की बात सदैव सुनते रहना। ये बीज है जो एक बार तुम्हारे मन में पड़ जाने पर कभी न कभी अंकुरित जरूर होंगे, पल्लवित होंगे और फलित होंगे। जो बीज खेत में पड़ गए हैं, पानी मिलते ही वह अंकुरित हो जाते हैं। इसी प्रकार संतों के उपदेश रूपी शब्द के वह बीज हैं जो तुम्हारी मन रूपी भूमि पर पड़ गए, और जब उपयुक्त समय आता है तब वह भक्ति और वैराग के रूप में अंकुरित हो जाते हैं। संत का उपदेश व्यर्थ नहीं जाता, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। एतावता सुनते रहो। सुनते रहना भी एक तप है। घर में डंलप के बिस्तरों पर, कुर्सियों पर और एसी कमरों में बैठते हो, और यहाँ दरिया पर बैठे हो, सिर्फ पंखे की हवा में बैठे हो, फिर भी मन में संतोष हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है। ये आपकी हृदय भूमि में बीज बोया जा रहा है। बीज दो प्रकार के होते हैं, एक भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के, और दो काम, क्रोध, लोभ और वासना के। जब आप संसार की ओर ज़्यादा ध्यान देते हो तब आपके हृदय की भूमि में काम, क्रोध, लोभ और मोह के बीज बोए जाते हैं, और वह अंकुरित होकर आपके मन में वासना जागृत करके आपको नीचे गिरा देते हैं। संतों के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के वचन सुनने से कभी न कभी वह सुना हुआ बीज जो आपके हृदय की भाव रूपी भूमि में पड़ा है, भाव का पानी मिलने से वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के रूप में अंकुरित हो जाएगा और आपको ईश्वर से मिला देगा। इसलिए सत्संग का महत्व बताते हुए गोस्वामी जी ने कहा है, अस विचार जो ही कर सत्संगा, राम भक्ति के सुलभ विहंगा। अर्थात ऐसा विचार करके हाथ जोड़कर सत्संग करना चाहिए ताकि राम की भक्ति सुलभ हो जाए। सुखदेव जी कैलाश पर्वत पर गए और ध्यान में बैठ गए और सब छोड़कर भजन में डूब गए। एक दिन वह स्थिति आई कि योगाभ्यास से उनका शरीर ऊपर उठा और उठते उठते आकाश में जाकर मिल गया, आकाश में लीन हो गया। पर्वत दो विभागों में विभक्त हो गया। वेद व्यास जी को पीड़ा हुई,
वह वापस लौट कर आए। फिर वह भगवती का चिंतन करके शांत और स्थिर हुए और उन्होंने देवी भागवत की स्थापना की। देवी भागवत का प्रारंभ यहीं से होता है। सुनिए, महाभारत की थोड़ी सी कथाएं देवी भागवत में भी हैं, उन पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं कि एक राजा महाविष थे। वह तप करके ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मलोक में सभा का आयोजन था। गंगा मैया, दूसरी देवियों और देवता भी आए हुए थे। हमारी सनातन परंपरा थी कि देवियां घर से बाहर निकलते समय अपने अंगों को अच्छी तरह छुपाकर ढक कर निकलती थी। इसी प्रकार निकलती थी जैसे कोई 500 के 1000 रुपए के नोट लेकर चलते समय नोट दिखाता हुआ नहीं चलता है, क्योंकि नोट दिखाकर चलने से कोई भी छीन कर ले जा सकता है। इसी प्रकार नारी भी अपने शरीर को छुपाकर चलती थी, क्योंकि लज्जा इसकी एक शोभा है। प्राचीन काल में अग्रवाल समाज में जब स्त्रियां घर से बाहर निकलते समय साड़ी के ऊपर दुशाला लेकर निकलती थी, चुन्नी के ऊपर एक चादर ओढ़कर निकलती थी। आजकल भी वृद्ध माताएं ऐसा अक्सर करती हैं। इसका मतलब है स्वयं को बचाकर चलना चाहती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपके मन में विकार नहीं है, ठीक है, लेकिन देखने वाले के मन में कोई विकार नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए अपने अंगों को छुपा कर निकलना ये हमारी प्राचीन परंपरा है। सुबह शाम को पार्कों में घूमते समय देखते हैं कि मिडिल क्लास की लड़कियों ने चुन्नी ओढ़ी होती थी, लेकिन जो स्वयं को हाई क्लास के कहलाते हैं उनकी बेटियां बिना चुन्नी ओढ़े सूट शर्ट पहनकर गामा पहलवान की तरह अकड़ अकड़ कर चलती हैं। उन्हें कोई लज्जा हया नहीं होती और उन लड़कियों को देखकर हम समझ जाते हैं कि बाप ने पैसे कुछ ज़्यादा कमा लिए हैं। इनके पिता ने बचपन से अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाया है, इसलिए इनके ये संस्कार हैं। व्यक्ति स्वयं में भला बुरा नहीं होता, उसको जैसा संग मिलता है वैसा ही रंग चढ़ जाता है। शुरू से ही टीवी, सिनेमा, होटल, क्लब, फिर कहाँ की चुन्नी और कहाँ का सिर ढकना, वहाँ अंग प्रदर्शन की ओर लगी हुई है। बच्चे पैदा होते ही जैसा दिखेंगे उसे ही ठीक मान लेंगे। उन्हें पता नहीं कि कैसा रहन सहन होना चाहिए। अब गंगा जी जब सभा में पहुंची तो पतली सी साड़ी पहनकर आई थी। पतला पारदर्शी वस्त्र पहनकर समाज में निकलना नारी के लिए अच्छा नहीं होता। घर में पहने, अपने पति के सामने पहने। समाज में निकलते समय अंगों को अच्छी तरह छुपाकर मोटे वस्त्र पहनकर निकले। गंगा मैया ने ऐसा दुनिया को दिखाने के लिए किया कि ऐसे वस्त्र पहनने से ये परिणाम होता है। पतले वस्त्र पहनने से स्वाभाविक ही दृष्टि सबकी घूम जाती है। गंगा जब ब्रह्म समाज में पारदर्शी साड़ी में पहुंची, बाकी सब ने देखकर सिर नीचे कर लिया। महाविष नाम के राजा उन्हें देखते रहे। थोड़ी सी हवा चलने से साड़ी का पल्ला थोड़ा नीचे हो गया। औरों की दृष्टि नीचे थी, लेकिन महाविष उसको देखते रहे। जब महाविष उन्हें देखते रहे तब गंगा जी भी उन्हें देखती रही। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम दोनों को मृत्यु लोक जाना पड़ेगा। यहाँ काम, क्रोध, लोभ और मोह का बाहुबल्य है। ब्रह्मलोक में तुम्हारी ये स्थिति है, तुम ब्रह्मलोक से चले जाओ। गंगा जी और महाविष को बहुत पश्चाताप हुआ। वही महाविष बाद में शांतनु बने। भीष्म पितामह के पिताजी का नाम शांतनु है और गंगा को श्राप मिला
कि तुम्हें कुछ समय तक राजकुमारी बनकर मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। गंगा जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझसे अपराध हो गया है और मैं राजकुमारी बनकर मृत्यु लोक में जाऊंगी। कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो कि नारी शरीर से मेरा जल्दी उद्धार हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये महाविष जो तुम्हें गौर से देख रहे थे वह शांतनु बनेंगे और तुम उनकी पत्नी बनोगी, और जब ये तुम्हारी बात काटे तब तुम उन्हें छोड़कर अपने स्वरूप में वापस आ जाना। इसके साथ एक कथा और भी जुड़ गई, वह भी ध्यान से सुन लीजिए। धन के स्वामी होते हैं अष्टवसु। ये देवताओं में देव कोटि है। अष्टवसु एक बार वह मृत्यु लोक में भ्रमण करते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी के आश्रम में एक नंदिनी नाम की गाय थी जो कामधेनु की बेटी है। कामधेनु गाय को जो दूध पी ले वह 10,000 वर्षों तक जवान रहता है। नंदिनी उनकी बेटी है। देव नाम के वसु की पत्नी ने अपने पति से कहा कि इस गाय का अपहरण किया जाए, क्योंकि वह अपनी सहेली को उस गाय का दूध पिलाना चाहती थी। उनकी सहेली एक राजकुमारी थी। उसने सोचा कि उस गाय का दूध पीने से वह भी जवान रहेगी, अन्यथा मैं जवान रहूंगी और मेरी सहेली बूढ़ी हो जाएगी। मित्रता सदैव बराबर वालों से होती है। जवान लड़की किसी बुढ़िया से मित्रता करके क्या चर्चा करेगी, और बूढ़ी स्त्री किसी जवान लड़की से क्या बात करेगी। छोटे बच्चे बच्चों से प्यार करते हैं, जवान जवान से, और बूढ़े बूढ़ों से प्यार करते हैं। वसु पत्नी ने कहा कि मेरी सहेली मानवी कन्या है, वह जल्दी वृद्धा हो जाएगी, इसलिए उसको दूध पिलाने के लिए आप इस गाय को चुरा लो। देव ने कहा, देवता बनकर चोरी करना पाप है। चोरी मनुष्य को भी नहीं करनी चाहिए। देवता बहुत ही उच्च स्तर के होते हैं। पत्नी ने जल्दी जिद पकड़ ली। मेरी सहेली को जवान बनाए रखने के लिए आप इस गाय का अपहरण कीजिए। इच्छा न होते हुए भी देव नाम के वसु ने गाय चुराई। ये 8 वसु हैं। देव ने गाय चुराई, बाकी सब पीछे थे। पत्नी भी साथ थी, वह जा रहे थे। वशिष्ठ को पता था कि हमारी गाय चोरी हो गई है। वह देवी के उपासक थे, माँ की उपासना करते थे। जो माँ की उपासना करते हैं उन्हें अंदर से ऐसा आभास हो जाता है जैसे ही उन्होंने ध्यान किया, अंदर साफ दिखाई दिया कि देव नाम का वसु गाय चुराकर ले जा रहा है। श्राप दे दिया कि तुम 8 को मृत्यु लोक में मनुष्य बनना पड़ेगा। ये दोष मनुष्यों के हैं, देव कोटि में ऐसे दोष नहीं होते। देवता होकर तुमने चोरी की, तुमको मनुष्य बनना पड़ेगा। 8 वसु आकर चरणों में गिर गए, प्रार्थना की, और 7 वसुओं ने कहा, महर्षि हमने चोरी नहीं की, इसने अपनी पत्नी के कहने पर चोरी की है। वशिष्ठ जी ने कहा, हमारे मुख से श्राप निकल चुका है। भाई, जो मारते हैं उन्हें भी फांसी लगती है, और जो मारने की प्रेरणा देते हैं उन्हें भी फांसी लगती है। मारने वाले के साथ मारने में सहयोग देने वालों को भी सजा मिलती है। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम 8 को जन्म लेना ही पड़ेगा। हाँ, मैं एक वरदान दे देता हूँ कि तुम किसी ऐसी नारी को अपनी माँ बनाओ जो जन्म लेते ही तुम्हें मार दे। ये जो 8वां है, इसे बहुत दिन तक रहना पड़ेगा। पत्नी के कहने पर इसने ऐसा किया, इसलिए आगे ब्रह्मचारी बनकर पत्नी के बिना रहेगा और वह भीष्म पिता न बने। उन्होंने शादी नहीं की, शादी ही बर्बादी है। शादी के कारण इतनी ढेरों समस्याएं पैदा हो जाती हैं
हमने आप ढेरों मुसीबतें पैदा हो जाती। गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, व्यक्ति पाप करना चाहता नहीं पर पाप से कोई बचता नहीं, इसका कारण क्या है? भगवान पाप करवाते हैं या मनुष्य पाप करता है? भगवान ने कहा, ना भगवान पाप करवाते हैं और ना मनुष्य पाप करना चाहता है, फिर भी पाप हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? भगवान बोले, मनुष्य के अंदर जो काम, क्रोध और लोभ है, यही मनुष्य से पाप कराते हैं। ना भगवान पाप कराते हैं, ना जीव पाप करना चाहता है, लेकिन ये जो नैसर्गिक दोष है, इसके कारण ही मनुष्य द्वारा पाप कृत्य होते हैं और नरक जाना पड़ता है। 7 वसुओं ने पूछा कि हम किसे अपनी माँ बनाएं? कोई पतिव्रत आत्मा, कोई पवित्र आत्मा नारी हो, हम उसे ही अपनी माँ बनाएंगे। हम देवता हैं, कोई साधारण नारी हमारी माँ नहीं बन सकती। वशिष्ठ जी ने बताया कि गंगा जी को नारी बनने का श्राप मिला है। तुम गंगा मैया से प्रार्थना करो कि अपने गर्भ में धारण करे और पैदा होते ही गंगा में बहा दे, ताकि आप लोग वापस देवलोक पहुंच जाएं। 8वें वसु को काफी देर मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। 8 वसु गंगा